जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएस मेंटर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि दशमलव भिन्न में शांत दशमलव अशांत दशमलव के बारे में सीखेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बहुतेरे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक सीखने वाले हैं हम लोग कि बार से रिलेटेड, बार वाले सवाल यानी कि एक रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो आइए हम एक एक चीजों को बारीकियों से समझते हैं। डेसिमल भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन को बांटे तो दो भागों में यह बटेगा। एक बटेगा जिसको हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं, और दूसरा अशांत दशमलव में बांट सकते हैं। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है? जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 23 और कहा जाए कि 23 में 5 से भाग दीजिए, तो जब ही 23 में 5 से भाग देंगे तो कहेंगे क्या कि 5 का 20, 5 का 20 बचेगा 30, 3 और 0 बैठा लेंगे तो बन जाएगा 5 6 के 30, यानी कि 4.6। यानी कि भाग देंगे तो कभी ना कभी यह कट के शांत हो जाएगा। तो जब शांत हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। अगर मान लीजिए कि मैंने नंबर ले लिया 10 और 10 में कहा गया कि 3 से भाग दीजिए, तो 10 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 3 आई 9 बनेगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 3 3 3 3 आते जाएगा। जब यह बार बार भाग देते रहेंगे यही आते जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग अशांत दशमलव भिन्न कहा जाता है और इसको शांत दशमलव भिन्न कहा जाता है। यानी कि यह शांत हो गया। जब यह शांत हो गया और यह अशांत है, तो जब यह अशांत है तो इसको बार बार यह रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे न लिख करके 3.3 इसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, जिसको हम लोग बार कहते हैं। यानी कि 3.3 का बार बन जाता है, रेकरिंग हो जाता है। यही आपका करेक्ट आंसर होता है। अगर एक सवाल और आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी भिन्न शांत दशमलव भिन्न है या अशांत दशमलव भिन्न है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 43 लिख दिया और 43 के बटा में मैंने 4 लिख दिया। अब देखते देखते आपको बताना है कि 43/4 यह शांत दशमलव भिन्न है कि अशांत दशमलव भिन्न है। तो इसको पता करने के लिए मेरे भाई जो नीचे हर होता है, तो हर में ये देखते हैं कि हर या तो हर में 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 2 का गुणज हो, या 5 का गुणज हो, या 2 5 दोनों का गुणज हो, दोनों का गुणज हो, तब हम कहेंगे कि यह शांत हो जाएगा। यानी कि जिस भिन्न के हर में नीचे या तो 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, जैसे 4 8 16 32 ये सब हो, या 5 का मल्टीपल हो, 5 हो 25 हो 125 हो, या 5 और दोनों मिक्सअप हो, तो फिर हम कहेंगे कि यह शांत हो जाएगा। अगर बाकी सारे कोई भी चीजें नंबर होगा नीचे हर में, वह शांत होने वाला नहीं है। जैसे मैंने बोला कि यही 43 और 43 के नीचे मैं लिख दूं 7, तो यह कभी शांत होने वाला नहीं है। जिंदगी भर भाग देते चले जाइएगा, जिंदगी भर यह कटने वाला नहीं है, हमेशा यह अशांत होगा। और उसके नीचे अगर 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 5 है, 25 है, 125 है, तो जितना 5 का अगर मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है तो यह शांत हो जाएगा। अगर 2 या 7, 2 या 5 या 2 5 दोनों का मल्टीपल नहीं है तो मेरे भाई यह अशांत हो जाएगा। यह आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है यहाँ से। तो उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे।
आगे हम लोग अब सीखने वाले हैं अशांत दशमलवहीन, यानी कि अगर अशांत दशमलवहीन को पढ़ना है तो हमें यहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं पहले उनको देख लिया जाए। तो अशांत दशमलव से सवाल क्या क्या हो सकता है। तो अशांत दशमलव में सबसे पहले आपको बार वाला प्रश्न दे देता है, जैसे लिख देगा कि 0.4 और 4 के ऊपर बार लगा दिया और आपसे पूछता है कि इसको साधारण भिन्न में बदलें। इसका साधारण भिन्न क्या होगा? अगर साधारण भिन्न में इसको बदलना है तो मेरे भाई करना क्या होगा कि जितना, जैसे 0.4 है अब बार है, तो हमें नॉर्मल क्या करते हैं कि दशमलव को हटाते हैं और बटा में 1 लिख के जितना अंक होता है उसके बदले उतना 0 बैठा देते हैं। लेकिन हम लोग जब बार का कंडीशन आता है तो इसमें यह काम करते हैं कि इस 4 को एज ए टीज 4 लिख लेंगे और जितने नंबर पर बार है उस बार को नीचे लिख लेंगे। जैसे मैं लिखूं कि 0.3 और 3 पर रेकरिंग दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि 3/9। कटने लायक हो तो काट लेंगे, बनेगा 1/3। तो यह साधारण भिन्न बन गया। आइए दशमलव में है, अगर लिखूं कि 0.25 और दोनों के ऊपर अगर मैं बार दे दूं तो होगा क्या कि 0.25 और बटा में 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग है इसलिए नीचे 9 लगा देंगे। अगर मैं कहूं कि 0.57 है और दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो कहेंगे 57/99। अगर कहूं कि 0.357 है, अगर तीनों के पावर ऊपर में रेकरिंग है बार है तो कहेंगे 357 और बटा में 3 के ऊपर है इसलिए 3 × 9 लिख देंगे। अगर 0.3698 दिया हुआ है, सबके ऊपर बार है तो कहेंगे 3, 6, 9, 8 और 4 × 9। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने के ऊपर बार है उतना 9 नीचे हो जाएगा मेरे भाई। अगर दूसरा, इसी में दूसरे टाइप का सवाल बनता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 0.25 दिया हुआ है और केवल 5 के पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग नहीं है। इस सेकंड टाइप का सवाल बनता है, ये पहले टाइप का सवाल बनता है। सेकंड टाइप का सवाल कि जैसे 0.25 है और 5 पर रेकरिंग है तो मेरे भाई हम करते हैं क्या कि जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं, आज जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पूरे 25 में से, पूरे नंबर में से जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा लेते हैं। पूरे नंबर में से जिस पर रेकरिंग नहीं, बार नहीं होता है उसको घटा लेते हैं, यानी कि आंसर बनेगा हमारा 23/90। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिख दिया मैंने 0.365। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर दे दिया है कि 5 पर रेकरिंग दे दिया है, तो क्या करेंगे कि 5 है एक थे रेकरिंग वाला, इसके लिए 1 9, 2 नंबर पर रेकरिंग नहीं है इसलिए के बदले 2 0, उसके बाद 365 पूरा नंबर लिख लेंगे और 365 में से घटा देते हैं जिस पर रेकरिंग नहीं होता है, यानी कि 36 घटा लिया। 36 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा, बचेगा मेरे भाई 9 और 5 में से 3 जाएगा 2 और 3, 329/900 आंसर हो जाएगा। अगला एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 2 3 दिया है और पूरे 23 पर रेकरिंग है तो करेंगे क्या मेरे भाई, 423 तो लिख लेंगे और 423 के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 × 9 लिख देंगे और 1 पर रेकरिंग नहीं है इसके लिए 1 0 लिख देंगे। पूरे 423 में से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, तो उसको घटाएंगे तो ये बनेगा 419
और 419 बटा में 990, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, जैसे 0.3756 और मान लीजिए कि यह 56 पर एकरिंग है, तो 56 पर एकरिंग है मेरे भाई, तो करना कुछ नहीं है, इसको सीधे एज इट इज लिख देना है, यानी कि 3756। आज जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 37, और बटा में जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 2 ठे 9, और जिसके बदले जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0, यानी कि 2 ठे 0। इसको हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9, ये 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, और 3 बनेगा, यहाँ पर 7 बनेगा, और नीचे एज इट इज यही नंबर लिख लेंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। आगे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।